पूर्वांचल बड़े बड़े डॉन और बड़े बड़े माफियाओं के लिए जाना जाता और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक 25 साल का सीधा साधा लड़का कुख्यात डॉन बन गया। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं यूएनएन। 90 के दशक में पुलिस की नाक में दम करने वाले इस कुख्यात डॉन की जो कहानी है वो बिल्कुल फिल्मी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस तलाश तो कर रही थी, लेकिन आज तक श्री प्रकाश शुक्ला को किसी पुलिस ने ना तो देखा था और ना ही उसके हुलिये के बारे में कोई जानता था। जी हाँ, ऐसे में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि कैसे श्री प्रकाश शुक्ला की तलाश की जाए, कैसे उसे ढूंढा जाए, क्योंकि कोई भी श्री प्रकाश की ना तो शकल सूरत के बारे में जानता था, ना ही उसके किसी ठिकाने के बारे में जानता था। जी हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला ने महज 25 साल की उम्र में 20 से भी ज़्यादा हत्याएं की हुई थी। ऐसे में वो एक मोस्ट वांटेड डॉन था पुलिस वालों के लिए। ऐसे में जब सवाल उठ रहे थे कि श्री प्रकाश शुक्ला की आखिर पहचान कैसे की जाए, इन्हीं सब के बीच मीडिया में एक तस्वीर सर्कुलेट हुई जो कि श्री प्रकाश शुक्ला की थी। इस तस्वीर में जो चेहरा था वो तो श्री प्रकाश शुक्ला का था, लेकिन जो बाकी की पूरी बॉडी थी वो बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की थी। जी हाँ, ऐसे में पुलिस को तस्वीर तो मिली, लेकिन वो भी आधी अधूरी। बता दें, श्री प्रकाश शुक्ला पहले एक बहुत सीधा साधा लड़का हुआ करता था और वो अपने ही गांव में पहलवानी किया करता था। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर में हुआ था। जी हाँ, इनके जो पिता थे वो एक स्कूल टीचर थे। एक दिन जब उनकी बहन अपने कॉलेज से घर लौट रही थी, उस समय एक शख्स ने उनको छेड़ दिया था, जिसका पता श्री प्रकाश शुक्ला को चल गया। अब श्री प्रकाश के जो पिता थे उन्होंने कहा कि वो पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि वो इसका बदला लेंगे और इसके लिए वो जाके वो उस शख्स से भिड़ जाते हैं और उस शख्स की हत्या कर देते हैं। ये वो पहला जुर्म था जो श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने महज 20 साल की उम्र में किया था। इस मर्डर के बाद वह बैंकॉक भाग गया और बैंकॉक में जाकर कुछ दिनों तक रहा। पैसों की तंगी के कारण वो ज़्यादा दिन तक बैंकॉक में रह नहीं पाया और फिर से भारत लौट आया। भारत लौटने के बाद उसने मोकामा का रुख किया और सूरजभान की गैंग में शामिल हो गया। वहाँ से इसके जो जुर्म है वो और बढ़ने लगे। सूरजभान सिंह की श्री प्रकाश शुक्ला से गहरी दोस्ती थी। श्री प्रकाश शुक्ला सूरजभान सिंह को अपना गुरु मानता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने सन 1997 में लखनऊ में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही की और 1998 में बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी थी। बिहार के मंत्री हत्याकांड के बाद से श्री प्रकाश शुक्ला को खौफ की दुनिया में असली शोहरत हासिल हुई, जिसके बाद उसने एक के बाद एक और कई मर्डर किए। श्री प्रकाश ने यूपी पुलिस की नींद तो तब उड़ा दी जब उसने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। 5 करोड़ में सीएम की हत्या का सौदा तय हुआ था। इस खबर के बाद से नौशेखिया शार्प शूटर देश का करोड़पति सुपारी किलर बन गया था और पुलिस के लिए एक चुनौती भी बन गया था। ऐसे में पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला को दिन रात तलाश कर रही थी और उनकी जो तलाश है वो 9 सितंबर 1997 में ख़त्म होती है। जी हाँ, लखनऊ के जनपद मार्केट में पहली बार पुलिस की मुठभेड़ श्री प्रकाश शुक्ला से होती है, लेकिन वहाँ पर भी श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हाथों से भाग निकलता है। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ना पुलिस के लिए नामुमकिन हो रहा था, इसीलिए एसटीएफ का गठन किया गया था। जी हाँ, यूपी में जो एसटीएफ का गठन हुआ था वो श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए ही किया गया था, लेकिन एसटीएफ को भी श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए नाकों चने चबाने पड़े थे। जी हाँ, जिसके लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया कि आखिर श्री प्रकाश शुक्ला को कैसे पकड़ा जाए और इस मास्टर प्लान के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला की हर एक एक्टिविटी, उनके हर एक चीज़ पे नज़र रखा जाने लगा, जिसके बाद से श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कई जानकारियाँ एसटीएफ को मिली। उसी बीच उनको पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि दिल्ली में रहती है और श्री प्रकाश शुक्ला अपनी इस गर्लफ्रेंड से बराबर बातचीत किया करता था। जी हाँ, ऐसे में श्री प्रकाश शुक्ला का जो सिम था वो भी एसटीएफ वालों ने सर्विलांस पे लगा दिया था। इसके बाद भी जो श्री प्रकाश शुक्ला है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने से बाज नहीं आता है। 23 सितंबर 1998 में एसटीएफ को पता चलता है
कि जो श्री प्रकाश शुक्ला है वो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। जी हाँ, और ऐसे में फिर क्या था, जो एसटीएफ की टीम है वो श्री प्रकाश शुक्ला का पीछा करना शुरू कर देती है। श्री प्रकाश शुक्ला को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी शक नहीं था कि उसके पीछे एसटीएफ की टीम लगी हुई है। फिर क्या था, एसटीएफ की टीम मौका पाते ही चारों तरफ से श्री प्रकाश शुक्ला को घेर लेती है और उसको सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला सरेंडर करने के लिए नहीं मानता और गोलियां चलाने लगता है। फिर क्या था, पुलिस ने जवाब में जब फायरिंग की तो श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। इस तरह से जुर्म की दुनिया का एक बादशाह का अंत हुआ। आज श्री प्रकाश शुक्ला का जो खौफ है वो भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन जब भी जुर्म की दुनिया की बात होती है तो इस डॉन का नाम ज़रूर लिया जाता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए यूएन।